डाइसी ने यह कहा कि जो रूल ऑफ लॉ है ये बेसिकली कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट भी है। दिस इज ऑल्सो अ कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट। लेकिन उन्होंने रूल ऑफ लॉ की कुछ कंडीशंस बताई। उन्होंने कहा अगर किसी देश में रूल ऑफ लॉ है तो उसके कुछ प्रिंसिपल्स होंगे रूल ऑफ लॉ के, और वो रूल ऑफ लॉ इन्हीं प्रिंसिपल्स पे काम करेगा। वो ऊपर वाले चार तो थे ही, ऊपर वाली चार शर्तें हैं, ये तीन प्रिंसिपल्स हैं। इन तीन में से दो सब जगह मान्य हैं, एक तीसरा इंग्लैंड के लिए ही है केवल। हालांकि वो भी हर जगह मान्य हो सकता है, लेकिन बेसिकली उसे उन्होंने इंग्लैंड के लिए ही कहा। क्या तीन प्रिंसिपल्स उन्होंने बताए? उन्होंने कहा कि अगर कहीं रूल ऑफ लॉ का पहला प्रिंसिपल है कि किसी व्यक्ति को केवल तभी दंडित किया जा सकता है अंडर रूल ऑफ लॉ जब उसने किसी कानून का उल्लंघन किया हो। अ पर्सन ओनली कैन बी पनिश्ड इफ इट वायलेट्स अ पर्टिकुलर लॉ, अदरवाइज तो नहीं किया जा सकता। पहला कंडीशन उन्होंने बताई, ये प्रिंसिपल है पहला। दूसरा प्रिंसिपल उन्होंने कहा कि कानून के समक्ष सभी बराबर होंगे, इक्वालिटी बिफोर लॉ। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन उन्होंने इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात नहीं की, इक्वालिटी बिफोर लॉ की बात की। ध्यान से समझना, इसे याद भी रखना, क्योंकि मैं तो भूल जाता हूं, मैं चीजें भूल जाता हूं। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में है, ये बाद में आया। इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की कॉन्सेप्ट सबसे पहले आई अमेरिका में। और उसके कुछ रीजन थे। ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ अमेरिका में क्यों लिया गया, इसके भी कुछ रीजन थे। इस पे मैं अभी 2 मिनट में आऊंगा। लेकिन डाइसी ने जो दूसरा प्रिंसिपल दिया, दैट वाज इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कानून के समक्ष सब लोग बराबर होंगे, किसी पर किसी के लिए भेदभाव नहीं होगा, चाहे वो किसी पद पर भी है। दो चीजें। और तीसरी चीज उन्होंने ये कही कि पूरी दुनिया में संविधानों ने जो लोगों को अधिकार दिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ने जो राइट्स भी लोगों को दिए हैं, वो राइट्स कोई ऐसे नहीं है कोई खैरात है ये। वो राइट्स वो लोगों के ही राइट्स हैं जिन लोगों ने कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, इसलिए उन राइट्स को अलग नहीं किया जा सकता। जैसे उन्होंने एग्जाम्पल दिया, उन्होंने कहा कि इंग्लैंड में जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हालांकि वहां कोई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, उन्होंने कहा, लेकिन बिल ऑफ राइट्स तो है। इंग्लैंड में जो बिल ऑफ राइट्स की कॉन्सेप्ट है या पॉलिटिकल प्रोसीजर की कॉन्सेप्ट है, दैट केम फ्रॉम द पब्लिक, और दैट केम फ्रॉम द पीपल। लोगों के अधिकार थे, लोगों ने अपने अधिकारों का उपयोग करते हुए संविधान का निर्माण किया, या एक पॉलिटिकल प्रोसीजर को बनाया, राजनीतिक प्रक्रिया को बनाया। इसलिए रूल ऑफ लॉ में उन्होंने कहा कि लोग सर्वोपरि होंगे। संविधान भी बदला जा सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन कैन ऑल्सो बी चेंज, बिकॉज बट ओनली इफ पीपल वांट दैट, अगर लोग चाहें तब, क्योंकि अंतिम शक्ति लोगों में है। तो ये तीन कॉन्सेप्ट उन्होंने रूल ऑफ लॉ की दी। हमारे यहां दो मान्य है इसमें से, पहली वाली दो। एक कि जब तक कोई कोई व्यक्ति किसी कानून नहीं कर सकते, दैट इज द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ रूल ऑफ लॉ। एंड सेकेंड, देयर इज इक्वालिटी बिफोर लॉ। दोनों बातें समझ में आई, दोनों प्रिंसिपल्स रूल ऑफ लॉ के। जब मैंने कल पूछा था, आप लोगों से पूछ रहा था कि
रूल ऑफ लॉ का प्रिंसिपल क्या है, बेसिक प्रिंसिपल क्या है? तो दीज आर टू प्रिंसिपल्स ऑफ रूल ऑफ लॉ। और इसी में ही जो ऊपर के चार हैं वो शर्तें हैं, दे टर्म्स एंड कंडीशन। रूल ऑफ लॉ तभी अ, माना जाएगा जब वो चारों शर्तें पूरी होती हैं। क्लियर है?